प्रशांत किशोर सरकार में आते ही नीतीश कुमार के अधिकारियों को जेल में डाल देंगे। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुद प्रशांत किशोर कह रहे हैं। आपको याद होगा कि जब प्रशांत किशोर और उनके समर्थकों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया जा रहा था, तो कैसे प्रशांत किशोर पुलिस वालों पर ही भड़क गए और बोले कि हम पर लाठीचार्ज करोगे, दम है तो लाठीचार्ज करके दिखाओ। जिसके बाद जब प्रशांत किशोर से पूछा गया कि आप पुलिस वालों से तुम तड़ाम करके क्यों बात करते हैं, तो प्रशांत किशोर ने कहा कि वह उसी के लायक है। और अब प्रशांत किशोर ने साफ तौर पर कह दिया है कि सरकार में आते ही नीतीश कुमार के अधिकारियों को जेल में डाल देंगे। और प्रशांत किशोर के इस कड़े बयान के बाद पूरा माहौल गरमाया हुआ है। ऐसे में आज हम प्रशांत किशोर के इसी बयान पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार की राजनीति इन दिनों गरमाई हुई है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक बार फिर नीतीश कुमार की सरकार पर तीखा हमला बोला है। इस बार उनका निशाना है नीतीश कुमार की सरकार में बैठे भ्रष्ट अफसर और नेता। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगर उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो बिहार के सबसे भ्रष्ट 100 अफसर और 100 नेताओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर जेल में डाल दिया जाएगा। प्रशांत किशोर ने यह बयान रोहतास में एक जनसभा के दौरान दिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि जनसुराज की सरकार बनी तो सबसे पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी और 100 सबसे भ्रष्ट अफसरों और नेताओं की लिस्ट हमारे पास तैयार है। सरकार में आते ही सबसे पहला काम 7 दिन के अंदर इन्हें जेल भेजने का करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में अफसरशाही पूरी तरह से बेलगाम हो चुकी है। अफसर भ्रष्टाचार में डूबे हैं और कानून का नाम लेकर सिर्फ आम जनता को परेशान कर रहे हैं। कुछ दिन पहले प्रशांत किशोर और उनके कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया जा रहा था। इस पर प्रशांत किशोर ने पुलिस वालों से कहा था कि हम पर लाठी चलाओगे, दम है तो लाठी चलाकर दिखाओ। तो वहीं दूसरी तरफ जब प्रशांत किशोर से पूछा गया कि पुलिस वालों से वह तुम तड़ाम में क्यों बात करते हैं, तो प्रशांत किशोर ने जवाब दिया कि वो पुलिस वाले उसी लायक है, वो जनता की नहीं सुनते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जब सरकार में आएंगे तो ऐसे अफसरों का पूरा हिसाब लिया जाएगा। इस दौरान प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार की शराबबंदी नीति को भी पूरी तरह फेल बताया। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी सिर्फ कागजों में है, जमीन पर तो घर घर शराब की होम डिलीवरी हो रही है। पुलिस और अधिकारी खुद इस धंधे में शामिल है। उन्होंने आरोप लगाया कि शराबबंदी कानून की आड़ में हर साल 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान सरकारी खजाने को हो रहा है, जबकि असल में यह पैसा भ्रष्ट नेताओं और अधिकारियों की जेब में जा रहा है। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। आधे से ज्यादा पुलिस अधिकारी शराब माफियाओं और बाली माफियाओं से पैसे वसूलने में लगे हैं। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि अगर वाकई सरकार को कानून की चिंता होती तो यह शराबबंदी यूपी और दूसरे राज्यों में भी लागू होती, पर यहां सिर्फ शराबबंदी दिखावा है, असल की कहानी कुछ और ही है। पुलिस पैसा कमाने में लगी हुई है और बेचारी जनता तो भाई साहब परेशान है। प्रशांत किशोर ने एक और बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में बिहार सरकार 70,000 करोड़ रुपए कहां खर्च किए, इसका कोई हिसाब नहीं दे पा रही है। प्रशांत किशोर ने कहा कि यह बात खुद सीएजी की रिपोर्ट में सामने आई है। बिहार सरकार कहती है कि पैसे नहीं है, लेकिन हजारों करोड़ों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। यह पैसा कहां गया? प्रशांत किशोर के इन बयानों के बाद से बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है। उनके भ्रष्टाचार, शराबबंदी और अफसरशाही पर दिए गए बयान ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब प्रशांत किशोर का यह तेवर साफ दिखता है कि वह चुनावी रण में पूरी ताकत के साथ अब उतर चुके हैं।
भ्रष्टाचार, खराब कानून व्यवस्था और अफसरशाही के खिलाफ प्रशांत किशोर का यह रूप नीतीश कुमार के लिए अब खतरा बन सकता है। लेकिन अब देखना यह होगा कि जनता उनके इन वादों पर कितना भरोसा करती है और क्या वाकई जनसुराज बिहार की राजनीति में नई उम्मीद बनकर उभरती है या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।